जिस तरह के उन फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। अपने साथ अब आपने अगर आप एक पानी का ग्लास लें और उसको कंपेयर करें, एक क्यूकम्बर डाला हो, उसमें आपने लेमन डाला हो, उसमें आपने सॉल्ट डाला हो, तो ऑब्वियसली जो हाइड्रेशन है वो आपके इस ग्लास की ज़्यादा होगी जिसमें क्यूकम्बर, लेमन और सॉल्ट है। तो अपने साथ ये वाला जो पानी है ये साथ रखें, और जो नॉर्मल पानी है वो आप बेशक दिन में रेगुलर बेसिस पे आप पी लें, लेकिन अपने साथ जो आपने हाइड्रेशन वाला पानी है सॉल्ट के साथ, पोटेशियम के साथ, क्यूकम्बर के साथ, फाइबर के साथ, ये अपने साथ रखना है। तो जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है वो अपने साथ ये वाली वाटर बॉटल रखें, वो वाले फ्रूट्स खाएं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। और दिन में आप जिस तरह धूप में ज़्यादा जाते हैं तो बेहतर है कि आप शेड को अपनाएं और धूप में कम निकलें, ज़्यादा बेहतर यही है। अगर आप जो वाटरमेलन है, शुगर का पेशेंट तो उस तरह से नहीं इंटेक कर सकता है या वो भी खा सकते हैं? आप वही ना एक मखसूस क्वांटिटी में खा सकते हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि अगर शुगर का पेशेंट है तो आपने ये चीज़ बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देनी है। हाँ, ये है कि हम कहते हैं कि चावल है वो भी हम लोग कहते हैं कम क्वांटिटी में खाने हैं, बिल्कुल एक बाउल, राइट। तो कोई भी फूड आपका, नो फूड इज बैड फूड अनलेस आप उसको ओवर एक्सेसिवली खा रहे हैं। तो अगर आप 3 से 4 या 4 से 5 पीसेस वाटरमेलन भी खा रहे हैं तो इट्स फाइन, एज लॉन्ग एज आप अपने साथ एक कंट्रोल डाइट के साथ चल रहे हैं। आपको लगता है कि 3 से 4 पीस कोई खा सकता होगा? जब तक पूरा बाउल ना खाया जाए तसल्ली कहाँ होती है? अब वही ना, आप कंट्रोल, जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं वो हो पाएगा। हमारे पाकिस्तान में मसला ही कंट्रोल पे है, क्रेविंग्स पे है। जब तक आप अपनी बॉडी को, जिस तरह देखें फास्टिंग हम लोग जब करते हैं, हमें मेरे ख्याल से रोज़ा भी यही सिखाता है कि किस तरीके से हमने कंट्रोल्ड वे में चलना है। जब तक हम कंट्रोल्ड वे में अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं चलेंगे, आपकी बॉडी ऑब्वियसली एक नेगेटिव रिएक्शन आपको देगी। आपकी बॉडी क्रेव करिए कोई स्पाइसी फूड तो लोग चले जाते हैं पिज़्ज़ा पर, बर्गर हैं और उनके ऊपर जो मसाला फ्राइज होते हैं उसकी तरफ चले जाते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर आप वाटर, सोडियम बेस्ड वाटर की तरफ जाने के बजाय, क्योंकि आपको बेसिकली स्पाइस सिर्फ सोडियम की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही होती है, राइट। तो आप वही एक वेजिटेबल्स के ऊपर आप स्प्रिंकल करके, अगर मसाला चने, चाट मसाला स्प्रिंकल करके भी खा लें तो वो आपका स्पाइसी फूड बन जाएगा, वो क्रेविंग पूरी हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द फास्ट फूड। सो यू नीड टू कंट्रोल क्रेविंग्स। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दें। एक आप डे सेट करें पूरे वीक में, आपने जिस तरह वेडनेसडे को आपने ये चीज, ठीक है, क्रेविंग पूरी करनी है, आपने फास्ट एक चीट डे जो है वो रख लें, बाकी 5 दिन जो है आप इसी तरह की डाइट इंटेक करें। लेकिन गर्मियों में एक ब्लैक कॉफी का यूज करना वजन कम करने के लिए, या बार बार ग्रीन टी का पीना, क्या मैदे में गर्मी नहीं करता? नहीं, मैदे पे दाने नहीं निकलते? जब तक आपकी हाइड्रेशन सही है मैदे में इससे गर्मी नहीं होती है। आप ग्रीन टी का इस्तेमाल बल्कि ज़रूरी है आप करें। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप ग्रीन टी लेंगे तो मैदे में गर्मी हो जाएगी, बल्कि वो मेटाबॉलिज्म आपका तेज करता है। तो उसमें बल्कि आप हनी, और जो अगर आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो आप सिंपल पी लें विदाउट हनी, लेकिन उसमें आप जो लेमन स्क्वीज करके भी ग्रीन टी में, और जो अगर आप उसको पकाना चाहें तो उसमें आप जिंजर भी डाल के पी सकते हैं। ग्रीन टी इज वेरी गुड। लेकिन लेमन के ज्यादा इस्तेमाल से जॉइंट में पेन नहीं होती? नहीं, जॉइंट में कोई पेन नहीं होती। लेमन गिव्स यू कैल्शियम और जो विटामिन सी के सोर्सेज होते हैं। सो अगर आपके बोन्स में मसला है, आप अपना विटामिन डी अच्छा करें। विटामिन डी आपको बेसिकली ज्यादातर वैसे सप्लीमेंटेशन फॉर्म में विटामिन डी ही ज्यादा मिलता है, आपको फूड से विटामिन डी ज्यादा नहीं मिलता। हमारे विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी डायबिटीज इशू हो सकता है, क्योंकि वो हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी कई लोगों को डायबिटीज इशू हो जाता है। तो अगर आपको बोन्स का मसला है, विटामिन डी अच्छा करें। अगर आप कह रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए तो आप कोई ना कोई कह लें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, मिक्स्ड वेजिटेबल्स है, उनका इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका नर्वस सिस्टम अच्छा रहे तो आप कोई ना कोई स्किल सीखें। अगर आप चाहते हैं आपका लंग्स अच्छा रहे तो आप मेडिटेशन करें, सुबह उठ के मेडिटेशन करें। अगर आप चाहते हैं आपका दिल अच्छा रहे, आपका हार्ट बीट अच्छी रहे, तो आप रोजाना वॉक करें 30 to 60 मिनट्स। दिस इज अ की कि आप किस तरीके से अपने ऑर्गन्स को जब तक हैप्पी नहीं रखेंगे, आपकी खुद लाइफस्टाइल भी हैप्पी नहीं रहेगी।